बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं एग चीज़ पराठा की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है और इतने आसान तरीके से बताऊंगी कि बिगनर्स भी जो है वो आसानी से बना लेंगे। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, एंड तक देखिए स्किप के बगैर कि किस तरह से ज़बरदस्त सी रेसिपी बनती है। कौन से मैं इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपका पराठा भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जी घर में जो गूंदा हुआ आटा होता है वो आपने एक पेड़ा इस तरह से ले लेना है। आप चाहें तो वाइट आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी गूंद के आटे की तरह वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बनेगा। तो पेड़ा हमने एक बना लिया और इसको 5 मिनट हम रेस्ट देंगे ताकि ईजीली ये पतली सी हमारी रोटी जो है बन जाए। तो जी इसको 5 मिनट हमने ढक के रेस्ट दिया था। अब हम इसकी जो है थोड़े से हाथों की मदद से इसको इस तरह से बेल लेंगे, और जी फिर बेलन की मदद से आपने इसकी जो है पतली सी रोटी बना लेनी। जितनी पतली रोटी होगी उतनी ही ज़बरदस्त सी इसकी जो है लेयर्स बनेंगी। आप देख सकते हैं ये बहुत पतली से हमने रोटी बना ली है। 2 टेबलस्पून हम इसमें घी के डालेंगे। आप देसी घी भी ले सकते हैं, बनास्पति भी, और ऑयल से भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। और थोड़ा सा खुशक आटा लेके वो आपने स्प्रिंकल करना है, इससे बहुत ही अच्छी जो है लेयर्स बनती हैं और क्रिस्पी बनता है। तो इवनली इसको आपने हाथों से स्प्रेड कर लेना है। ठीक है जी, अब 1/4 टीस्पून इसमें हम चिली फ्लेक्स के डालेंगे। इस तरह से हाथों की मदद से आपने इसको स्प्रेड कर लेना है, और 1 से 2 चुटकी जो है वो नमक का हम इसमें जो है स्प्रिंकल कर देंगे, और हाथों से आपने इवनली इसको स्प्रेड कर लेना है ताकि एक तरह का सारा जो है इस पे स्प्रेड हो जाए। और फिर इस तरह से आपने इसको पराठे को जो है लेयरिंग करनी है। इस तरह से उठाएं जैसे हम छोटे होते पंखा बनाते थे ना, तो वैसे ही आपने बस करना है इसको। तो इस तरह से आपने करेंगे तो इसकी लेयर्स बन जाएगी। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी बस ये हमारा पेड़ा जो है रेडी हो गया। इसी तरह से आप जितनी चाहें बना लें। इसको भी 5 मिनट ढक के हम रेस्ट देंगे ताकि इसके ऊपर खुश्का ना आए। तो जी उतनी देर हम जो है अपने अंडों को बीट कर लेते हैं। 2 अंडे लिए हैं, 1/4 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स और 2 चुटकी नमक और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च डालेंगे। तो जी बस आपने इस तरह से अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है ताकि तमाम स्पाइसेस वगैरह यकजान हो जाएं, और तवे को आपने अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख देना है। और उतनी देर 5 मिनट हो गए हैं और ये भी हमारा पेड़ा जो है सेट हो गया। जब हम इसको रेस्ट देते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये स्प्रेड हो जाता है। चाहें तो आप हाथों की मदद से इसको स्प्रेड कर लें, फैला लें, और चाहें तो बेलन की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से आपने बेलन चलाना है और इसका आपने पराठा जो है रेडी कर लेना है। इस तरह से हाथों से आप इसको सेट कर लें तो ये फैलता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि तवा हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया, बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। फिर हम इस पे पराठा डालेंगे और फिर हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से कच्चा पक्का सा हो जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। ठीक है, आप मक्खन भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं। तो घी लगाएंगे तो मीडियम आंच पे आपने जो है दोनों तरफ से गोल्डन पराठा करना है। ठीक है, इस तरह से हिलाते जाएंगे तो इवनली जो है हमारा पराठा क्रिस्पी होता जाएगा। तो जी अब दूसरी साइड से भी हम पका लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और जी थोड़ा सा घी और मैं डाल लूँगी ताकि खूबसूरत सा कलर आए, इसका क्रंची क्रिस्पी बने। और जो अंडे हमने बीट करके रखे थे वो आपने डालने, और ऊपर पराठा इस तरह से रख दें इसके, और थोड़ा थोड़ा प्रेस करें तो चंद सेकंड्स में जो है इस तरह से हो जाएगा। तो इसको पलट लेंगे और चीज़ के स्लाइसेस जो हैं वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। चाहें तो आप कद्दूकश करके भी रख सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और दम वाली आंच कर देनी है आपने ताकि हमारी चीज़ जो है गर्म हो जाए और हमारा पराठा भी ना जले। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया। तो डिश में असेंबल करके दिखाते हैं फाइनल लुक इसकी आपको। तो जी इस तरह से मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर से। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ी हमारा एग पराठा जो है बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। तो ये तैयार है। तो आप रोज़ाना अपने नाश्ते में इसको बना के इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।